आप सभी सवर्णकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा, सवर्णकार चेतना परिवार से। साथियों, आज एक गंभीर विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, जो चर्चा वाकई ही गंभीर है। आजकल जो समस्या सबसे बड़ी समाज में आ रही है वह है विवाह योग्य बच्चों का समय से रिश्ता ना हो पाना। इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? अब तो समाज द्वारा और समाज के संगठनों द्वारा समय समय पर परिचय सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, लेकिन उन आयोजनों में भी हम देखते हैं कि हमारे समाज के जो बंधु आते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। और समाज के लिए जो परिचय सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, उन परिचय सम्मेलनों के आयोजन में के दौरान जो लिस्ट वितरण की जाती है, उस लिस्ट में समाज के विवाह योग्य लड़कों की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, लेकिन लड़कियों की लिस्ट ना के बराबर होती है। हमने कई जगह जब इसकी जांच की, इसको नज़दीक से देखा, तो हमने पाया कि परिवार में बेटा भी विवाह योग्य है और बेटी भी विवाह योग्य है, लेकिन परिवार के लोगों की सोच अभी भी वही रूढ़िवादी सोच है कि वह अपने बेटे का बायोडाटा तो व्हाट्सएप ग्रुपों में दे देते हैं या परिचय सम्मेलनों में दे देते हैं, लेकिन अपनी बेटियों का बायोडाटा वह लोग नहीं देते। और उन्हें लगता है कि उनकी बेटी का रिश्ता तो कहीं भी बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन उनके बेटे के रिश्ते में जो उनको दिक्कत आ रही है, इसलिए वह अपने बेटे का बायोडाटा परिचय सम्मेलनों में दे देते हैं या व्हाट्सएप ग्रुपों पर दे देते हैं। तो ये उनकी जो सोच है ये रूढ़िवादी है। मैं इस सोच के ऊपर कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग अपनी विवाह योग्य बेटे या बेटी का बायोडाटा देने में संकोच करेंगे तो कहाँ से रिश्ते समय से जुड़ेंगे और कैसे ये परिचय सम्मेलन सफल होंगे, या कैसे ये व्हाट्सएप ग्रुप जो बना रखे हैं कैसे सफल होंगे? साथियों, सवाल आता है कि जब एक ही परिवार में विवाह योग्य लड़का या लड़की है, तो उस परिवार का मुखिया अपने बेटे और अपनी बेटी दोनों का बायोडाटा क्यों नहीं देता व्हाट्सएप ग्रुप में या परिचय सम्मेलन में? जब वह अपने बेटे का बायोडाटा दे देता है तो वह कहाँ से उम्मीद करेगा कि और कोई लोग अपने बच्चों की, अपनी बेटी का बायोडाटा देंगे? हमें आगे बढ़ना होगा। हमें स्वयं अपने बच्चों का, अपने बेटी का बायोडाटा ग्रुपों में या परिचय सम्मेलनों में देना होगा। तभी यह सफलता इन परिचय सम्मेलनों को मिलेगी, तभी यह सफलता इन व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से होगी, और तभी समय से विवाह योग्य बच्चों के रिश्ते जुड़ पाएंगे। आवश्यकता है सोच बदलने की। कोई शर्म नहीं है समाज के परिचय सम्मेलनों में अपनी विवाह योग्य बेटी का बायोडाटा देने में। अरे आखिर वहाँ कौन है? आपके ही तो परिवार के लोग हैं, आपके ही तो समाज के लोग हैं, कोई गैर लोग नहीं हैं। अगर हम बात करें अन्य समाजों की, तो आज बनिया समाज, अग्रवाल समाज जिसे कहा जाए, कि महाराजा अग्रसेन के नाम से इनके परिचय सम्मेलन होते हैं, और उन परिचय सम्मेलनों में बेटा और बेटियों की बड़ी संख्या होती है। और भी अन्य जातियां आज उन परिचय सम्मेलनों का सहारा ले रही हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं एक हम हैं कि हमारी रूढ़िवादी सोच आज भी वहीं की वहीं है। तो मैं साथियों आपसे यही कहना चाहता हूं, जहां भी परिचय सम्मेलन हो आपके आसपास में, आप वहां जाएं और अधिकार से अपनी बेटी का बायोडाटा वहां दें। हम देखते हैं कि एक परिचय सम्मेलन के लिए 400-500 बायोडाटा आ जाते हैं, जिनमें से अगर हम रेशो निकालें तो
400 450 बायोडाटा लड़कों के होते हैं और 50-60 बायोडाटा केवल लड़कियों के होते हैं। तो हमें सोच बदलने का समय है। इस समय के साथ हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए और समय से अपने बच्चों का रिश्ता करना चाहिए, ताकि ये जो परिचय सम्मेलन है ये सफल हो सके, समय से बच्चों के रिश्ते जुड़ सकें। आज आवश्यकता है ये सोच बदलने की। तो आगे बढ़िए, इस सोच को बदलने में अपना सहयोग दीजिए और जहाँ भी परिचय सम्मेलन हो वहाँ पर अधिकारवश अपने बेटे बेटी का बायोडाटा वहाँ भेजें, ताकि वहाँ जो लिस्टें बनती हैं उनमें आपके बच्चों का बायोडाटा शामिल हो सके। जय अजमेर जी महाराज।